अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदी अल्लाह तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायत के दर्स नंबर 74 एपिसोड नंबर 74 में आप सबका इस्तकबाल है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, अब तक अगर आपने SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट्स और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 203। अल्लाह की तलवार। जंग मौता में शाम रोम हरकुल की फौज 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला ने यह सूरत हाल देखकर मुजाहिदीन के दरमियान एक तकरीर फरमाई। मुसलमानों, शहादत ही के ज़ौक़ में हम अपने घरों से निकले हैं। अगरचे हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा फौज है, लेकिन हम तादाद के लिहाज से दुश्मन के साथ नहीं लड़ते, बल्कि हमारा लश्कर और हमारी कुव्वत सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इसी इस्लाम की बदौलत ही हमें आज तक फतेह अता फरमाया है। गाजियों, उठो और अल्लाह का नाम लेकर कुफ्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला की यह हिम्मत अफजा तकरीर सुनकर सब जानिसारा ने इस्लाम ने एक जबान होकर कहा, बेशक आप सच कहते हैं। सब मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू हो गई। हजरत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह तआला के हाथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा था। आप बड़े जोश व खरोश और शुजात के साथ लड़ रहे थे, यहां तक कि मुखालिफिन के लश्कर में जा घुसे और शहीद हो गए। आपके शहीद होते ही झंडा हजरत जाफर बिन अबू तालिब रदी अल्लाह तआला ने थाम लिया और जंग के वक्त जोशीले अशार पढ़ते हुए दुश्मनों की सफों का सफाया करने लगे। जब उनका घोड़ा जख्मी हो गया तो फिर पैदल लड़ने लगे। दुश्मनों ने हर तरफ से वार करना शुरू कर दिया तो पहले उनका एक बाजू कट गया, लेकिन आपने दूसरे बाजू में झंडा थाम लिया। इसी तरह लड़ते रहे और दुश्मनों ने दूसरा बाजू भी जुदा कर दिया तो आपने दोनों कटे हुए बाजुओं को जोड़कर अलम इस्लाम को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अलम को गिरने ना दिया। आखिर इसी हालत में आपने शहादत पाई। इनके बाद अलम इस्लाम को हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने उठाया और घोड़े से उतरकर पैदल जंग में शरीक हुए। खूब लड़े, यहां तक कि वो भी शहीद कर दिए गए। हजरत अब्दुल्लाह की शहादत के बाद मुसलमान परेशान होने लगे, मगर साबित बिन अरकम अंसारी रदी अल्लाह तआला ने अलम इस्लाम अपने हाथ में लेकर कहा, मुसलमानों, अब तुम हजरत खालिद बिन वलीद को अपना सरदार मुकर्रर करके जिहाद शुरू करो। चुनांचे सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला आगे बढ़े और मुसलमानों को ललकार कर बड़े जोश व खरोश के साथ दुश्मनों पर हमला कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला की क़यादत में मुसलमानों का कुछ ऐसे जोर से हमला हुआ कि कुफ्फार के हौसले पस्त होने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला सबसे पेश थे। जिस काफिर पर भी आपकी तलवार का वार पड़ता वो एक ही वार में ठंडा हो जाता। यहां तक कि आप लड़े, आपकी 9 तलवारें लड़ते लड़ते टूट गईं। हर तलवार के टूटते ही दूसरी तलवार लेकर दुश्मनों पर शेर की तरह झपट पड़ते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला की इस शुजात का दुश्मनों पर ऐसा रौब छाया कि उनके पांव डगमगाने लगे। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दोनों लश्करों ने लड़ाई बंद कर दी। सुबह को जब मुकाबले के लिए
फिर दोनों लश्कर रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने पिछले दिन जो लोग पीछे थे उन्हें आगे कर दिया और अगली सफ को आपने पीछे कर दिया। इस सफ आराई में दुश्मनों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नई कमक आ गई है। इसके साथ ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जोशो खरोश से हमला कर देते हैं। उनके साथ अगली सफों के मुसलमानों ने भी जोश दिखाया तो दुश्मनों ने मुंह फेर लिया और सिर पर पांव रखकर भागे। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने मसलहत वक्त से इनका पीछा न किया और जो माले गनीमत हाथ आया था लेकर बाकी मुसलमानों को साथ लेकर मदीना शरीफ लौट आए। सबक: हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला बड़े बहादुर सहाबी थे। बारगाह नबूवत से आपको अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का लक़ब मिल चुका था। मुसलमान अपने इस्लाम के बलबूते पर अपनी किल्लत की परवाह किए बगैर लाखों की तादाद में दुश्मन का मुकाबला करने से भी नहीं घबराता। अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। हिकायत नंबर 204। मुकूकस के दरबार में शाह मिस्र मुकूकस की ख्वाहिश पर हजरत उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने मुकूकस के पास 10 आदमियों का एक वफ्द भेजा जिसके रईस हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला को बनाया गया। आपका रंग काला था। मुकूकस ने उनको देखा तो सहम गया और कहने लगा, क्या मुसलमान ऐसे भी होते हैं? क्या ये जंग करेंगे? मुकूकस की बातें सुनकर हजरत उबादा ने यूं तकरीर शुरू फरमाई, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, अब इनका जवाब सुनो। जिन आदमियों के पास से मैं आया हूं उनमें 1000 काले आदमी और भी मौजूद हैं जिनका रंग मुझसे भी ज्यादा काला है, सूरत भी मुझसे ज्यादा बुरी और जलाली है। अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हारा न जाने क्या हाल होगा। सुनो, मैं अगरचे बूढ़ा हूं और मेरा शबाब रुखसत हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 आदमियों से तन्हा भी मैं नहीं डरता। वही हाल मेरे साथियों का भी है। इसकी वजह यह है, हमारा असली मकसद खुदा की राह में जिहाद करना है, उसकी रजाजोई है। हम मुल्क गिरी या किसी दुनियावी लालच में जंग नहीं करते। खुदा ने हमारे लिए माले गनीमत को हलाल किया है। हमें दुनियावी दौलत की कोई परवाह नहीं। हमारे पास लाखों दिरहम हो या सिर्फ एक, दोनों हालत हमारे लिए बराबर है। हमारे लिए दुनियावी नेमतें कुछ औकात नहीं रखती। हमारी असली नेमतें उखरवी राहत है। हमारे बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अहद लिया है कि माले दुनिया से सिर्फ इस कदर लें जिससे भूख रुक सके और सतर छिप सके। मुकूकस ने यह तकरीर सुनी तो कहा, जो कुछ तुमने अपनी और अपने साथियों के मुतालिक कहा मैंने सुन लिया। बेशक तुम अपनी खूबियों के बाइस हम पर गालिब आते रहोगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। याद रखो, मुझसे तुम हरगिज मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैंने इस कदर फौज जमा कर ली है कि तुम्हारा फतेहयाब होना मुश्किल है। बस तुम्हारे लिए वही बेहतर है कि मैं तुम्हारे हर शख्स को 2-2 दीनार और तुम्हारे खलीफा को 1000 दीनार देता हूं। तुम ये रकम लेकर वापस चले जाओ। हजरत उबादा उसकी ये बातें सुनते रहे और फिर आपने फरमाया, तुम और तुम्हारे साथी धोखे में ना रहो। तुम हमें रोमियों के टिड्डी दल लश्कर से डराते हो। मुझे कसम है खुदा की, हमें इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गुफ्तगू ने हमारे जज्बे जिहाद को और भी ज्यादा उभार दिया है। अब हम इन 2 बरकतों में से एक बरकत जरूर हासिल करके रहेंगे। हम फतेहयाब हुए तो माले गनीमत कसरत से हमारे हाथ आएगा, और अगर तुम गालिब आ गए तो हम शहीद होंगे और हमारे साथ दौलत आखिरत आएगी। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो सुबह व शाम खुदा से शहादत की दुआ न मांगता हो। आखिर जंग शुरू हो गई और वही हुआ जो कुछ हजरत उबादा ने फरमाया था, यानी खुदा की चुनी हुई कौम मिस्र पर काबिज आ गई और मुजाहिदों ने जो कुछ कहा था
وہ کر کے دکھا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔